ससुराल वालों की डिमांड जो है हरी भरी सब्जी खाने की। अरे इनकी हरी भरी सब्जी के चक्कर में हमारी जिंदगी वीरान होती जा रही है। नेहा जल्दी से एक बड़े से टब में टंकी का पानी भरती है और जैसे ही वो उसमें उंगली डालती है तभी वो जोर से चिल्लाती है, हुई माँ, पानी है या सीधा गंगोत्री से बर्फ की सिल्ली आ रही है, इतना ज्यादा ठंडा। इस पानी में हाथ डालने से तो अच्छा है मैं भगवान को प्यारी हो जाऊं। चलो चलो नेहा, थोड़ा जल्दी हाथ चलाओ, बहुत काम पड़ा भी करने के लिए। दोनों बहुएं ठंडे पानी में हाथ डालकर साग को मसल मसल कर अच्छे से धोती हैं, जिसके बाद पायल साग को कुकर में डालकर उसे गैस पर बनने के लिए रख देती है। लो अब साग तो बन रहा है, अब हम दोनों बाकी का घर का काम कर लेती हैं। हाँ, साग बनाने में एक तो ठंड में इतनी ज्यादा मेहनत करो और ऊपर से जो इतना सारा कूड़ा कचरा फैल जाता है वो अलग से सफाई करो। अब दोनों बहू एक साग बनाने के साथ घर का काम भी करती हैं। तभी उनके पास उनकी सास सरला वहां पर आ जाती हैं और कहती हैं, बहू साग तो तुमने बना लिया है, उसके साथ आज मक्के की रोटी बना देना। सरसों का साग और मक्के की रोटी बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। हो मजा ही आ जाता है खाने में। ठीक है माँ जी, हम मक्के की रोटी भी बना देंगे। तुम खाना बनाकर तैयार करो। हाँ, तब तक मैं जरा विमला के यहाँ होकर आती हूँ। उसने अंगीठी जला रखी है, थोड़े हाथ पैर सेक लूं, ठंड बहुत ज्यादा है। सरला वहाँ से चली जाती है और नेहा मुंह मोड़ते हुए बोलती है, खुद तो माँ जी हाथ पैर सेकने के लिए कभी विमला के यहाँ, कभी रेखा के यहाँ, कभी मेनका के यहाँ, किसी ना किसी के यहाँ चली जाती है। और हम दोनों के अंदर तो हीटर लगा हुआ है ना, हमें तो ठंड लगती ही नहीं। वैसे कुछ भी कहो, सास होने का ये बहुत बड़ा फायदा है। फिलहाल तो हम बहू वाले दौर से गुजर रहे हैं, कल को जब हम सास बनेंगे। रुको दीदी, मैं तो ऐसी सास कभी नहीं बनने वाली। अरे मैं तो अपनी बहू को कभी नहीं बोलूंगी कि हर रोज हरी सब्जी बना। अगर कभी बनवानी होगी तो कम से कम छाट कर तो दे ही दूंगी। देखते हैं हम कल को कैसी सास बनेंगी, कैसी नहीं, कल का किसे पता होता है। फिलहाल तो सब्जी देखनी है कैसी बनेगी। ऐसी दोनों बहुएं बात करते हुए घर का काम करती हैं और उसके बाद सरसों का साग और मक्के की रोटी बनाकर सभी के खाने के लिए तैयार करती हैं। और थोड़ी देर बाद सभी परिवार वाले टेबल पर बैठकर खाना खाने लगते हैं। बहू, सरसों का साग और मक्के की रोटी तो बहुत अच्छी है। इसके साथ अगर घर का सफेद मक्खन होता ना तो सोने पर सुहागा हो जाता। हाँ भाभी, आपको मक्खन निकालना आता है ना, कल वो भी निकाल देना। मक्खन तो हम बना देंगे, लेकिन उसके लिए टाइम भी तो होना चाहिए। क्यों, दिन भर के 24 घंटे क्या तुम दोनों को थोड़े पड़ रहे हैं? अब तुम्हारे लिए 48 घंटे का दिन करवा दे। स्पेशल गुजारिश करनी पड़ेगी तुम दोनों के लिए, है ना? उन 24 घंटों में से 10 घंटे तो हमारे सरसों के साग की सफाई कटाई धुलाई में ही निकल जाते हैं। फिर घर के बाकी काम भी तो होते हैं माँ जी। बहुओं को तो बस बहाने बनाने आते हैं। अरे जितनी देर में तुम मुझसे बहस करती हो या तर्क वितर्क देती हो, इतनी देर में तो काम ही हो जाता है। सरला की यह बात सुनकर नेहा को गुस्सा आ जाता है और वो मन ही मन सोचती है, अरे यार, इन्हें तो हम काम चोर लगती हैं। इतना काम करने के बाद भी हद हो गई है। अब क्या हम बिल्कुल मशीन बन जाएं जो बिना थके बस चलती रहें? ऐसे ही बातचीत करते हुए सभी लोग खाना खा लेते हैं। दिन गुजरते जाते हैं, लेकिन पायल और नेहा के ससुराल वाले हरी सब्जियां खाना बंद नहीं करते। ऐसे ही एक दिन सुबह नेहा सबके लिए पालक की सब्जी बनाती है। ये पालक की सब्जी तो बहुत ज्यादा अच्छी लग रही है। पालक का साग खाकर तो मजा आ जाता है। हाँ भाभी, सच में आपने कौन से मसाले डाले हैं इसमें? बड़ा अलग सा स्वाद आ रहा है। वही मसाले डाले हैं जो हर बार डालते हैं, बस पूरी मेहनत से बनाई है सब्जी तो अच्छी तो बनेगी ही। पालक का साग तो ठीक है बहू, अब एक काम करना, दोपहर के खाने में भी पालक का साग ही बना देना। लेकिन अभी तो आपने पालक का साग खाया, अब दोपहर में भी पालक ही खाएंगे। जो कह रहे हैं वही बना देना, ज्यादा सवाल मत करो। और रात को ना भाभी आप पालक दाल के साथ गर्मा गर्म चावल बना देना। क्या कहा? अब दाल के साथ भी पालक ही खानी है? अरे कम से कम रात को तो कुछ अलग बनवा लो, पूरा दिन क्या बस पालक खाओगी? क्योंकि पालक खाने में भी बहुत अच्छी होती है और सेहत के लिए भी बहुत अच्छी होती है। अब सर्दियों में ही सिर्फ कुछ समय के लिए पालक आती है, इसमें तो कम से कम हम खुलकर खा सकते हैं ना। अपने ससुराल वालों की पालक की फरमाइशों को सुनकर सोनम और नेहा दोनों का ही सिर घूम जाता है और अब एक एक दिन में तीनों टाइम बेचारी पालक की अलग अलग तरह की चीज बनाती हैं। ऐसे ही अगले दिन पायल नाश्ते में सभी को दाल और मेथी की कचौड़ी बनाकर दे देती हैं। कचौड़ी तो बहुत अच्छी है भाभी, थोड़ी मेथी बची हुई है क्या? हाँ है, बची हुई मेथी है। वैसे क्यों, क्या हुआ? तो दोपहर के खाने में ना मेथी के पराठे और उसके साथ मेथी की सब्जी भी बना देना। अरे हाँ बहू, फिर धूप में बैठकर गर्मा गर्म मेथी के पराठे और मेथी की सब्जी खाएंगे, मजा आ जाएगा। अब अपने ससुराल वालों की डिमांड पर नेहा और पायल दोपहर के खाने में मेथी के पराठे, मेथी की सब्जी बना देती हैं और सभी लोग छत पर धूप में बैठकर गर्मा गर्म खाना खा रहे होते हैं। तभी गली में से गुजर रहा सब्जी वाला आवाज देता है,
पालक ले लो, बथुआ ले लो, मेथी ले लो, सरसों ले लो, चौलाई ले लो। आ जाओ सर्दियों का बेनजीर तोहफा। जल्दी आओ, ले जाओ हरी सब्जियां ले लो। सब्जी वाले की आवाज सुनते ही सरला जल्दी से अपने हाथों को झाड़ती है और बोलती है, मैं जाकर मेथी, पालक, बथुआ और चौलाई खरीद लेती हूँ। मेथी? लेकिन किस लिए? अभी तो मेथी खाई है माँ जी आपने। अरे रात को आलू मेथी की सब्जी और मेथी के पराठे फिर से जो बनाने हैं तो मेथी तो लेनी पड़ेगी बहू, और उसके साथ बाकी की हरी सब्जी भी तो ले रही हूँ। कैसी बातें कर रही हैं आप माँ जी? कल तीनों टाइम आप लोगों ने पालक खाई और आज तीनों टाइम आप लोगों को मेथी खानी। अरे कम से कम आज रात के खाने में तो कुछ अलग बना लेते हम। तो क्या हो गया भाभी, सर्दी के मौसम में हरी सब्जियां खाना बहुत अच्छी बात है। आपको पता भी है इससे हमारे शरीर में आयरन की कमी नहीं होती है और साथ ही हमारी स्किन, बॉडी, डाइजेशन सिस्टम सब कुछ अच्छा रहता है और हमेशा एकदम स्वस्थ भी। और यही तो मौका होता है शरीर को सेहतमंद बनाने का। सर्दियों में तो एक से एक बढ़िया हरी सब्जी आती है खाने के लिए। इसलिए बेटा, एक बार को तुम किसी भी चीज को मना कर दो, लेकिन सर्दी में हरी सब्जी खाने को मना मत किया करो। हाँ, जैसे तो बेचारी सब्जियों को बुरा लग जाएगा ना, जो इन्हें हम मना ना करें। सरला जल्दी से गली में पहुंचती है और सब्जी वाले से पालक, मेथी, सरसों, चौलाई, बथुआ आदि के दाम पूछने लगती है और उसके पीछे पीछे ही नेहा और पायल भी आ जाती हैं। माँ जी, अगर आपको हरी सब्जियां ही खानी है तो टिंडे, तोरी, ये सब कुछ भी तो है, ये ले लीजिए ना। और इसके साथ साथ सर्दियों की आलू, गाजर है, पत्ता गोभी है, आलू मटर है, ये सब ले लीजिए, ये भी तो खा सकते हैं हम। बिल्कुल भी नहीं, सरसों, पालक, मेथी, बथुआ यही खाएंगे हम तो। ज्यादा से ज्यादा मैं तुम्हारे लिए घिया तोरी ले लूंगी, लेकिन पत्ता गोभी और गाजर, आलू नहीं। सबसे ज्यादा यही फायदा करती है हरी सब्जियां। अरे आलू गाजर तो यूं ही धक्के खाती रहती है बाजारों में, खास कर तो हमें हरी सब्जी खरीदनी चाहिए। अरे बिल्कुल सही कह रही है माता जी। आप सर्दियों में साग खाओ और सेहत बनाओ। बड़े बुजुर्ग भी यही बोलते हैं। साग जैसी बात तो दुनिया में और किसी चीज में है ही नहीं। देखा, सब्जी वाला भी मेरी बात में हाँ में हाँ मिला रहा है। अब तुम दोनों अंदर जाओ और मुझे साग सब्जी लेने दो। आ गई बात समझ में? पायल और नेहा दोनों मुंह बनाकर आपस में धीरे से बातचीत करती हैं। एक माँ जी कम थी जो सब्जी वाला भी उनके साथ ताल में ताल मिला रहा है। हाँ, अपनी सब्जी बेचने के लिए कुछ भी बोल रहा था, खड़ूस सब्जी वाला कहीं का। हाँ। वहीं दूसरी तरफ सरला ये बोल रही होती है कि तभी वहां पर उसकी दो पड़ोसनें मेनका और अर्चना भी आ जाती हैं। अरे क्या बात है सरला, सारी हरी सब्जियां तू ही खरीद लेगी क्या? हमारे लिए भी कुछ छोड़ दे बहन, तेरा तो हमेशा का ही है। जब भी सब्जी वाला आता है सारी मेथी, पालक, बथुआ तू ही ले जाती है। अरे क्या करती है तू इतनी हरी सब्जी का? हमसे पूछो ना आंटी जी, हम बताते हैं। हमारे घर में तीनों टाइम हरी सब्जी बनती है। तीनों टाइम हरी सब्जी? अरे इतनी हरी सब्जी खा खा कर तुम्हारा पेट खराब नहीं होता क्या? जी नहीं, हमारा पेट खराब नहीं होता। भला हमारा पेट क्यों खराब होगा? क्योंकि हम हरी सब्जी जो खाते तो पेट खराब होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। हमारा पाचन तंत्र तो बहुत ज्यादा मजबूत है, सिर्फ हरी सब्जी खाने की वजह से। अच्छा, ये बात है क्या? हरी सब्जी खाने से इतना कुछ होता है? और नहीं तो क्या। अरे मैं तो तुमसे भी यही कहूंगी कि अपने घर में अपनी बहू से ना हरी सब्जी बनवा कर खाया करो जितना हो सके। सरसों का साग, मेथी का रायता, बथुए का रायता, मेथी की चटनी, बथुए की चटनी, पालक की पुड़िया, पालक की कचौड़ी, सब कुछ बनवाया करो। अरे बस कीजिए माँ जी, अपने घर में तो आपने हरी सब्जियों की बाढ़ ला ही रखी है, कम से कम पड़ोसियों को तो उनकी पसंद की सब्जी खाने दीजिए। अरे भाभी जी, क्यों रोक रही हैं आप आंटी जी को? रहने दीजिए ना, इसी बहाने मेरी सारी सब्जी बिक जाएगी और मेरी अच्छी कमाई हो जाएगी। तुम्हारी कमाई के चक्कर में ना भैया, हमें जो रात भर माथा पेची करनी पड़ती है ना, वो हमें पता है। चुप हो जाओ सारे के सारे, मैं वही करूंगी जो मेरा मन करेगा। घर में बनेगी तो हरी सब्जी ही बनेगी बस, और मेरी ये बात पत्थर की लकीर है। सरला अपनी बहू की बात नहीं सुनती और सब्जी वाले से बथुआ, पालक, मेथी, सरसों आदि जैसी सारी चीजें ले लेती है। और सरला की नकल से ही अर्चना और मेनका भी अपने लिए बहुत सारी हरी सब्जियां ले लेती हैं। वहीं एक दिन रात को दोनों को फिर से हरी सब्जी बनानी पड़ रही थी। दोनों साथ में बथुआ और मेथी को छांट रही थी। यार, मुझे तो ऐसा लग रहा है मेरी पूरी जिंदगी हरी सब्जी छांटने में ही चली जाएगी। सच में दीदी, मुझे बहुत ठंड लग रही है। इतनी ठंड में रसोई में आधे से ज्यादा समय सब्जी छांटने में चला जाता है। अभी तो इसे बनाना भी है। इसके बाद दोनों सब्जी अच्छे से धोती हैं और उसके बाद खाना बनाया जाता है, फिर सभी को परोसा जाता है। हर रोज की यही दिनचर्या चल रही थी। दोनों को हर रोज ठंड में हरी सब्जी बनानी पड़ रही थी। ऐसे एक दिन जब सभी लोग बैठे हुए थे, तभी दोनों बहुएं अपने ससुराल वालों से कहती हैं, हम आप सभी लोगों से कुछ कहना चाहते हैं।
बोले बहू क्या बात है? माँ जी हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि हम रोज रोज ये हरी सब्जी नहीं खा सकते हैं। क्यों, क्या हो गया भाभी? आपको हरी सब्जी से चिढ़ हो रही है क्या? हाँ बिल्कुल, हरी सब्जी न खाने की तो कोई बात ही नहीं हुई। अरे हाँ बहू, हरी सब्जी तो सबसे अच्छी है, सर्दी का मौसम ही तो है, तो हरी सब्जी का खजाना होता है। सारी सर्दी हरी सब्जी खाओ और पूरा साल सेहतमंद और खुशहाल रहो। पर हमसे ये नहीं हो रहा है। हम रोज रोज हरी सब्जी खा खाकर हरे भरे होने की जगह सूखते जा रहे हैं। क्यों भाभी, आपका पेट खराब हो गया क्या? पेट नहीं, दिमाग खराब हो गया है, वही हर रोज हरी हरी सब्जी बना बना कर। माँ जी हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्लीज हमें हमारी मर्जी की सब्जी खाने दो। अब जैसे आप लोगों को हरी सब्जी खाना पसंद है, लेकिन हमें वो पसंद नहीं। हमें उसके साथ और भी अलग तरह की सब्जी खानी अच्छी लगती है। इस हरी सब्जी के चलते हम आधे से ज्यादा टाइम तो भूखे ही रहते हैं। बिल्कुल भी नहीं बहू, क्योंकि सर्दी में बनेगी तो बस हरी सब्जी ही बनेगी। हाँ बहू, अब जाओ और जाकर खाने की तैयारी करो। और नहीं तो क्या, बातें करने के चक्कर में भूख लग गई भाभी। अब बस जल्दी से बढ़िया स्वादिष्ट हरी सब्जी बनाकर दे दो। दोनों बहुएं अपनी सास से रिक्वेस्ट करने के बाद आपस से रसोई में चली जाती हैं और खाना बनाने लगती हैं। कई दिन गुजर जाते हैं। ऐसे ही एक दिन नेहा के पति करण और सुधीर बाजार से घर का राशन लेकर घर आते हैं। पापा, मक्के का आटा, ज्वार का आटा, रागी का आटा और चावल का आटा, हर किस्म का आटा ले आए हैं। बढ़िया बेटा, अब हर दिन बदल बदल कर रोटी खाएंगे। आज तो ज्वार के आटे की रोटी खाएंगे। आटा तो तरह तरह का ले आए आप, अरे सब्जी भी तो अलग अलग तरीके की बनाने दीजिए। और नहीं तो क्या, सब्जी में वही हरा साग, मेथी, बथुआ, बस यही है सब। तो क्या हुआ, जो हमें अच्छा लगेगा हम वही तो खाएंगे। मक्के की रोटी और सरसों के साग का तो कॉम्बिनेशन है, लेकिन ज्वार की रोटी और आलू मेथी का क्या कॉम्बिनेशन है? अरे ज्वार की रोटी के साथ बढ़िया आलू बीन्स की सब्जी, आलू गाजर मटर या मिक्स वेज, ये सब अच्छा लगता है। बहू को तो बस किसी बहाने से ना हरी सब्जी की बेइज्जती करनी होती है। और नहीं तो क्या, जब देखो नेहा भाभी, पायल भाभी के पास एक ही बात होती है कि हरी सब्जी ऐसी है, हरी सब्जी वैसी है। अरे आप ध्यान से देखो, हरी सब्जी की तो बात ही निराली है, क्योंकि ये लगती है एकदम हरियाली। इन दोनों की बात समझ ही नहीं आती है कि हरी सब्जी सबसे अच्छी है। अपने ससुराल वालों की बातें सुनकर नेहा और पायल दोनों चुप हो जाती हैं, क्योंकि दोनों ही जानती थी कि वो चाहे कितना कुछ भी क्यों न कर लें, लेकिन उनके ससुराल वाले सर्दी के मौसम में हरी सब्जियां खाने से पीछे नहीं हटने वाले। गुजरते दिनों के साथ ठंड बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही थी और रसोई के काम और बाकी चीज करने में पायल और नेहा की हालत खराब हो रही थी। ऐसे ही एक रात, घड़ी में 10 बज रहे हैं, सारे के सारे अपने कमरों में आराम से रजाई में पड़े हैं, लेकिन हम दोनों के सिर पर ये हरी सब्जी वाली तलवार लटक रही है। हर दिन साग बना बना कर तो ना मेरी उंगलियों में हरा रंग चढ़ गया है। लोग सोचते होंगे कि मैं नागिन हूं। और नहीं तो क्या, अरे इस हरी सब्जी को साफ करने के लिए हमें देर रात तक जागना पड़ता है ताकि सुबह टाइम से सब बन सके। हरी सब्जी खाने तक तो बात ठीक है, लेकिन पर कोई मदद तो करवा दे। खाना भी हम बनाएं, खिलाएं भी सबको, फिर जूठे बर्तन भी धोएं, ऊपर से इतनी ठंड में। सुबह जल्दी उठो, रात को देर से सो जाओ। रात के 12 बजे तक नेहा और पायल ठंड में ठिठुरती हुई सारी हरी सब्जियों को अच्छे से साफ करके रख देती है, जिसके बाद सुबह जल्दी उठकर बेचारी दोनों ठंडे पानी में सब्जियों को धोती हैं और फिर उनकी कटाई का काम करती हैं। ऐसे ही हर दिन बीतता जाता है और एक दिन जब नेहा और पायल के सब्र का बांध टूट जाता है तो हम बहुत ज्यादा दुखी हो चुके हैं। हरी सब्जी खाकर हमारे बस की नहीं है ये हरी सब्जी खाना। अगर आप लोगों को हरी सब्जी खानी है ना तो शौक से खाइए, पर भगवान के लिए हमें मत खिलाइए। एक तो हम हरी सब्जी बनाकर परेशान हो गए, वो सब भी ठीक है, हम आपके लिए हरी सब्जी बना देंगे, लेकिन कम से कम हमें हमारी पसंद की सब्जी खाने दो। अरे क्या हो गया है, तुम दोनों को रोज एक ही बात को लेकर बहस करना शुरू कर देती हो। तुमसे कितनी बार कहा है हरी सब्जी अच्छी होती है। हाँ, दोनों तो बच्चों की तरह जिद पर अड़ गई हो। अरे एक बार खा ली, 2 बार खा ली, 3 बार खा ली, हर रोज तीनों टाइम कौन हरी सब्जी खाता? एक बात बताइए हमें, जब हरी सब्जी नहीं पसंद तो हमें जबरदस्ती हरी सब्जी क्यों खिला रहे हो? तो क्या आपके लिए किसी ढाबे से खाना मंगवा दें? वहाँ का खाना खाएंगे आप? जब सब खा रहे हैं तो तुम दोनों भी खा लो ना। तुम्हारे पेट में दर्द क्यों हो रहा है? जितना दर्द हमें हो रहा है ना, अगर इस वक्त मैं उल्टी करूँ ना तो वो उल्टी भी मुझे हरे रंग की आएगी। अरे बस ठीक है, रोज रोज की बहस को खत्म करो। घर में बनेगी तो सिर्फ हरी सब्जी, एक बार कह दिया सो कह दिया। लेकिन मम्मी जी। लेकिन वेकिन कुछ नहीं, चलो अब जाकर अपना काम खत्म करो।
अब लड़ झगड़ कर भी नेहा और पायल को अपने लिए घर में अलग सब्जी बनाना नहीं मिल पा रहा था और बाकी सबके लिए घर पर वही हरी सब्जी बनती है। लड़कर भी कुछ खास बदलाव नहीं आया। उन्हें सब कुछ वैसे ही करना पड़ रहा था जैसे वो पहले कर रही थी। हमने कितनी कोशिश कर ली लेकिन फिर भी बात तो सारी वहीं की वहीं फंसी हुई है। और नहीं तो क्या, इतनी ठंड में मेहनत तो हम अभी भी वैसे ही कर रहे हैं जैसे पहले कर रहे थे। बात अलग सब्जी बनाने से नहीं बनेगी। बात तब बनेगी जब हमारे ससुराल वाले हमारे साथ हमारी पसंद की सब्जी भी खाएंगे, लेकिन इन्हें कैसे दूसरी सब्जी खाने का चस्का चढ़ाएं ताकि हमारा काम हो जाए। मुझे लगता है इस जन्म में तो ये कभी नहीं होगा। इन्हें तो हरी सब्जी से ऐसे प्यार है जैसे शाहरुख खान को गौरी से प्यार है। सच में मुझे तो लगता है ना, जब ये सुबह फ्रेश होते हैं ना तब भी हरी सब्जी ही निकलती होगी, जिस हिसाब से ये हरी सब्जी खाते हैं। अरे यार नेहा, क्या बोल रही हो तुम भी, कुछ भी बोल देती हो। अरे सही तो बोल रही हूँ, जब देखो तब हरी सब्जी। अब कुछ ऐसा करना पड़ेगा नेहा कि परिवार के सारे लोग एक ही सब्जी खाएं जो हरी भी ना हो और हमारी पसंद की भी हो। अब दोनों बहुएं अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाने लगती हैं, लेकिन काफी सोचने के बाद भी दोनों के दिमाग में कोई तरकीब नहीं आती। तभी वहां पर मेनका और अर्चना की बहू राधिका और सोनिया आ जाती हैं। अरे कहाँ है सरला आंटी? जहां भी है ना जल्दी बुलाओ। क्या हो गया, तुम दोनों इतना गुस्से में क्यों हो? हाँ क्या बात है, सब कुछ ठीक ठाक तो है ना? अरे सरला आंटी की दी हुई सलाह की वजह से हमें तीनों टाइम हरी सब्जी खानी पड़ रही है, और नहीं तो क्या हर दूसरे तीसरे दिन मेरी सास 6 किलो साग उठाकर ले आती हैं। ये लो, इन्हें भी वही प्रॉब्लम है जो हमें हो रही है। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? सोनिया और राधिका को शांत करवाकर पायल और नेहा उन्हें सारी बात बताती है और चारों सोफे पर बैठ जाती हैं। अब तो कुछ करना पड़ेगा, ऐसे तो बात नहीं बनेगी। बिल्कुल, कब तक हम उनकी पसंद का खाते रहेंगे? अरे हमारा खुद का भी तो मन है। अपनी पसंद का खाना ही हमें नसीब नहीं हो रहा है, फिर भी इतनी ठंड में इतनी मेहनत करनी पड़ती है, ऊपर से कोई एक उंगली लगाकर राजी नहीं है काम करने को। मैंने सोच लिया है कि क्या करना है। जल्दी बताओ ना, क्या तरकीब है तुम्हारे पास? ऐसे ही पायल सभी को अपने दिमाग में आए हुए विचार के बारे में बताती हैं, जिसे सुनकर सभी जोर जोर से हंसने लगते हैं और पायल कहती है, ये बात तो बिल्कुल सही है। जैसे हमारा बुरा हाल हुआ है वैसे हमारे ससुराल वालों का भी बुरा हाल हो सकता है। हाँ चलो चलो चलते हैं। इससे पहले सासू माँ फिर से किसी सब्जी वाले को रोककर हमारे लिए मुसीबत करें, हरी सब्जी खरीद लें। राधिका और सोनिया वहां से चली जाती हैं। अगली सुबह पायल और नेहा बड़े ही प्यार से सभी के लिए नाश्ता बनाती हैं और उसे टेबल पर लगाती हैं। थोड़ी देर बाद जैसे ही सभी लोग आते हैं तभी दोनों बहुएं मुस्कुराते हुए बोलती हैं, आप सभी को सर्दियों के मौसम में हरी सब्जी खाना पसंद है ना? तो देखिए आज का नाश्ता कितना ज्यादा खास है आप लोगों के लिए। गौर से देखिए इस नाश्ते के टेबल को, सब कुछ हरा हरा ही है। बिल्कुल बथुआ के पराठे, बथुआ की चटनी, बथुए का रायता। क्या बात है बहू, तुमने तो दिल खुश कर दिया। सच में मजा आ गया। आज तो नाश्ता करने में आत्मा ही तृप्त हो जाएगी। अरे सोच क्या रहे हो सब, चलो बैठो नाश्ता शुरू करते हैं। लगता है भाभी का हरी सब्जी के साथ प्यार बढ़ गया है माँ, तभी तो आज इतना कुछ हरा हरा बना दिया। अरे क्या पता इन दोनों को क्या हुआ है, हमें तो हमारी पसंद की चीज मिल रही है ना, बस खाने में ध्यान दो। ऐसे ही सभी लोग खुशी खुशी नाश्ता करते हैं और फिर दोपहर में खाने में भी पायल और नेहा पालक की सारी चीज बना देती है, जैसे कि पालक की रोटी, आलू पालक की सब्जी, पालक की भुर्जी, और सभी लोग बड़े ही स्वाद ले लेकर खाना खाते हैं। कुछ दिन गुजरते हैं और ऐसे ही नेहा और पायल दोनों तीनों टाइम के खाने में सारी चीज हरी हरी बनाती हैं, लेकिन उनके ससुराल वाले बिना किसी शिकायत के सब कुछ बड़ी खुशी खुशी खाते रहते हैं। और एक दिन जब दोनों शाम को बैठी चाय पी रही होती हैं तो पायल, कैसे लोग हैं ये? अरे सच में ये तो गाय भैंसों से कम नहीं है। जैसे भैंस तीनों टाइम चारा खाती है वैसे ये हरी सब्जी खा लेते हैं। हमने तो सोचा था कि ये हरी सब्जी से उब जाएंगे और खुद ही हाथ जोड़कर बोलेंगे कि नेहा, पायल हमें कोई और सब्जी खिला दो, लेकिन ये तो उल्टा खुश होते जा रहे हैं। ये प्लान भी बिल्कुल फ्लॉप हो गया। पता नहीं उनके घर पर क्या हो रहा होगा। अरे उनके घरों में जो हो रहा होगा सो हो रहा होगा, हमें हमारा घर ठीक करना है। तो अब क्या करें, इस घर की बहुएं हैं, जो ससुराल वाले कहेंगे वो तो बनाना ही पड़ेगा। खाना बनाना थोड़ी ना छोड़ सकते हैं। बिल्कुल सही, हम खाना बनाना ही छोड़ देते हैं। ये क्या बोल रही हो दीदी? अरे खाना बनाना छोड़ देंगे तो सब लोग सुना सुना कर हमें हमारी जान ले लेंगे। अरे कहीं कुछ नहीं हो रहा है। अब अगर हमें सब कुछ ठीक करना है ना तो हमें यही करना। आप मानो या ना मानो ये फॉर्मूला ना 200% काम करेगा।
पायल के लाख समझाने के बाद आखिरकार नेहा उसकी बातों में हाँ मिला देती है और अगले दिन सुबह सुबह जब सभी लोग नाश्ते के टेबल पर बैठे होते हैं तभी पायल और नेहा 2 कप चाय और टोस्ट लाकर नाश्ते के टेबल पर ले जाती है और सभी के बीच में बैठ जाती है। अरे ये क्या है बहू, तुम दोनों अपनी अपनी चाय और टोस्ट लेकर आ गई, हमारा नाश्ता कहाँ है? अरे बिल्कुल, जाओ जा